सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जकरिया नबी की पुस्तक से एक अत्यंत अर्थपूर्ण और प्रतीकात्मक दर्शन पर विचार करेंगे। 4 रथों का दर्शन। यह जकरिया की श्रृंखला में अंतिम दृष्टांत है, जिसमें हम देखेंगे कि 4 रथ जो 4 आत्माओं या स्वर्गदूतों का प्रतीक है, पृथ्वी की चारों दिशाओं में भेजे जाते हैं। ये रथ परमेश्वर के न्याय और नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दर्शन हमें दिखाता है कि चाहे संसार में कितना भी अंधकार या अराजकता क्यों ना हो, परमेश्वर हर दिशा में अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा से जानें कि यह दर्शन आज हमारे जीवन और संसार के लिए क्या संदेश देता है। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। इस वक्त आप सभी पर परमेश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह बहुतायत से बनी रहे। आपके अपने सत्यवचन बाइबल अध्ययन प्रसारण में पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, हम जकरिया नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले प्रसारण में हम जकरिया के दर्शनों का अवलोकन कर रहे थे। विशेष तौर पर हमने उड़ते हुए पत्र या स्क्रॉल तथा साथ में एपा में बैठी हुई स्त्री पर मनन किया था, जो परमेश्वर के दंड की घोषणा को प्रकट करता है। परमेश्वर ने इस्राएल को कृषि कार्य दिया था, पर वे दूसरे देशों में जाकर व्यापार में लग गए थे। अब हम आते हैं अगले दर्शन पर, जिसका शीर्षक है 4 रथों और यहोशू का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक। मित्रों, जकरिया को दिए गए 10 दर्शनों में यह अंतिम दर्शन है, पर एक बार मैं पुनः उन दर्शनों को आपके लिए दोहराना चाहता हूं, जिससे आपको वे अच्छे से याद आ जाएं। पहला था मेहंदी के वृक्षों के तले घुड़सवार का दर्शन। दूसरा, 4 सींगों का दर्शन। तीसरा, 4 लोहार या बढ़ाई का दर्शन। चौथा, नापने की डोरी के साथ एक मनुष्य का दर्शन। 5वां, यहोशू और शैतान का दर्शन। 6वां, शाख और 7 आंखों वाले पत्थर का दर्शन। 7वां, दीपदान या मिनोरा और उसके साथ 2 जैतून के वृक्षों का दर्शन। 8वां, उड़ते हुए पत्र का दर्शन या स्क्रॉल का दर्शन। और 9वां, एपा में बैठी स्त्री का दर्शन, जिसे हमने पिछले अध्ययनों में देखा था और अध्ययन किया। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा था वे एपा को कहाँ लिए जाती हैं, और स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, शिनार देश में लिए जाती हैं कि वहां उनके लिए एक भवन बनाए। शिनार देश बेबीलोन में है और परमेश्वर उस दुष्टता को वहीं वापस भेज देगा जहां से वे आई थी। अब आता है 10वां दर्शन, जो 4 रथों का दर्शन है। जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं पुनः कहना चाहता हूं कि कुछ व्याख्याकार इनमें केवल 8 दर्शन ही गिनते हैं, पर मेरा विश्वास है कि इन्हें 10 दर्शनों के रूप में देखना अत्यधिक सुसंगत या उचित है। तो अब देखते हैं 4 रथों का दर्शन। आइए हम पढ़ें जकरिया 6वें अध्याय का पहला पद। लिखा है, फिर मैंने आंखें उठाई और क्या देखा कि 2 पहाड़ों के बीच से 4 रथ चले आते हैं और वे पहाड़ पीतल के हैं। दोस्तों, लिखा है मैंने फिर आंखें उठाई और क्या देखा। यह प्रकट करता है कि उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने उन बातों को देखा जो स्वप्न नहीं था। और जिस प्रकार लिखा है 2 पहाड़ों के बीच, मित्रों वे पहाड़ पीतल के थे जैसा लिखा हुआ है। अधिकांश उत्कृष्ट टिप्पणीकार अपने करने वाले व्याख्या में या ये वे व्याख्याकार मानते हैं कि 2 पहाड़ सियोन और जैतून पर्वत हैं, जो किद्रोन घाटी में आकर नीचे स्थित होंगे। जैसा लिखा है 4 रथ चले आते हैं। हम अनुमान लगा सकते हैं कि उन रथों में घोड़े रहे होंगे और उन्हें हाँकने वाले सवार भी रहे होंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें पता चलेगा कि ये ऐसा ही था। इन रथों को 4 महान विश्व साम्राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के रूप में व्याख्या की जा सकती है, जिन्हें दानियल ने अपने दर्शन में देखा था। वे सभी गैर यहूदी साम्राज्य थे और उन सभी का न्याय परमेश्वर द्वारा किया गया है।
दानियल के दर्शन का वह भाग वास्तव में अब पूरा हो चुका है। ये 4 रथ बहुत आसानी से इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि मित्रों, मैं इन 4 रथों की तुलना उस दर्शन से करना चाहता हूं जो यूहन्ना ने महाक्लेश या विनाश के समय में देखा था, जो अभी भविष्य की घटना है। वास्तव में प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय का आरंभ महाक्लेश के समय के यूहन्ना के उस महान दर्शन के साथ आरंभ होता है, जो हमें 4 घुड़सवारों का दर्शन प्रस्तुत करता है, तथा हम वहां उनके और जकरिया के दर्शन में 4 रथों के मध्य एक उल्लेखनीय समानता देख सकते हैं। हमने पिछले अध्याय 5 में न्याय और दंड के दर्शन का संदर्भ इस्राएल के लोगों के न्याय से मिलाकर देखा था, पर यहाँ अध्याय 6 में परमेश्वर का दंड अन्य जाति राष्ट्रों के संदर्भ में है, जिन्हें परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करने का दोषी ठहराया गया है। यह दर्शन न केवल भूतकाल के दंड पर आने वाले दंड को भी प्रकट करता है, जो भविष्य में होने जा रहा है। और जैसा लिखा है, और वे पहाड़ पीतल के हैं। वे पहाड़ पीतल के थे या फिर कांसे के, ये हम नहीं जानते, पर पृथ्वी पर कांसे का निर्माण बहुत पहले से आरंभ हो चुका था। हम संसार के इतिहास में पाषाण युग में या नए पाषाण युग तथा नव पाषाण युग और पुराण पाषाण काल के घटनाओं को पढ़कर यह जान सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कांसा हमारी सभ्यता के आरंभ से ही लोगों के पास था। प्रतीकात्मक रूप से कांस्य पुराने नियम में न्याय को प्रकट करता है। कांस्य उन धातुओं में से एक था जिसका उपयोग मिलाप वाले तंबू में 2 समानों में किया जाता था, जो पाप का दंड देने के लिए उपयोग किए गए थे या उपयोग किए जाते थे। पीतल की वेदी कांस्य की बनी होती थी और साथ ही साथ उसकी हौदी भी कांस्य की बनी होती थी। ये दोनों सामान या दोनों वस्तुएं मंदिर के बाहरी प्रांगण में रखे जाते थे, जिसका संबंध लोगों के पाप के न्याय से था। क्योंकि इस दर्शन में पहाड़ पीतल के हैं, इसलिए यह संकेत देता है कि ये पहाड़ न्याय की बात करते हैं। परमेश्वर की ओर से न्याय किद्रोन घाटी से आने वाला है। 4 न्याय हैं जो आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं और उन्हें 4 रथों के रूप में चित्रित किया गया है। अब हम आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 2 और 3 को। जकरिया 6 अध्याय का पद 2 और 3। पहले रथ में लाल घोड़े और दूसरे रथ में काले, तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े हैं। दोस्तों, इन घोड़ों का रंग बहुत महत्वपूर्ण है। हमें प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय के विनाश के दर्शन में भी 4 घुड़सवार दिखाए गए हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह कोई संयोग है कि जकरिया को 4 रथों का और यूहन्ना को 4 घुड़सवारों का दर्शन दिया गया। संभवतः दोनों दर्शन एक ही घटना से संबंध रखते हैं। यूहन्ना के दर्शन में लाल घोड़ा युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है, काला घोड़ा अकाल का प्रतिनिधित्व करता है और पीला घोड़ा मृत्यु को चित्रित करता है। ये सारी बातें परमेश्वर के न्याय और दंड का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर महाक्लेश के समय यूहन्ना के दर्शन में जो पहला घोड़ा आता है वह श्वेत घोड़ा है, पर वह क्या प्रकट करता है? तथा जकरिया के दर्शन में भी एक श्वेत घोड़ा दिखाया गया है, जो संभवतः विजय को प्रकट करता है। यूहन्ना के दर्शन में श्वेत घोड़े के तुरंत बाद लाल घोड़ा आता है, जो युद्ध को प्रकट करता है। इस कारण मित्रों, मेरे विचार में पहला घुड़सवार क्रिस्त विरोधी का प्रतिनिधित्व करता है, जो संसार में झूठी शांति लेकर आएगा, क्योंकि उसके बाद युद्ध का लाल घोड़ा आता है, जिस कारण पृथ्वी पर युद्ध छिड़ जाएगा। मेरे विचार में अब तक हमने पृथ्वी पर वास्तविक युद्ध नहीं देखा है, पर अंत के समय में संपूर्ण विश्व युद्ध की आग में जल रहा होगा, क्योंकि तब तक हमारे हृदय में पाप बना रहेगा। मित्रों, मानव युद्ध करने वाला प्राणी ही बना रहेगा, और जब लाल घोड़ा घुड़सवार के साथ इस पृथ्वी पर विचरण करेगा, तो मैं बहुत ही सावधानी से यह कहना चाहूँगा कि संपूर्ण पृथ्वी पर कोहराम मच जाएगा। मुझे लगता है कि आज कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है कि जब वह धरती पर आएगा तो महाक्लेश कितना भयावह होगा।
इसका प्रतीक युद्ध के उस लाल घोड़े पर सवार है। जकरिया के दर्शन में चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े का बेहतर अनुवाद धब्बेदार घोड़े किया गया है, जो यूहन्ना के महाक्लेश के पीले घोड़े से मेल खाता है। जकरिया को 10वां दर्शन उसके लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया था। इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर अन्य जाति राष्ट्रों का और अपने लोगों का भी न्याय करेगा, अब हम देखते हैं पद 4 और 5 को, जहां लिखा है, तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? दूत ने मुझसे कहा, ये आकाश की चारों वायु हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं, परंतु अब निकल आए हैं। तब वह दूत कहता है कि ये आकाश की चारों वायु हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं। इस वायु को अंग्रेजी में आत्मा कहा गया है, जो 4 स्वर्गदूतों को प्रकट करता है जो 4 रथों को हाँक रहे थे। मित्रों, इस संबंध में डेविड बरोन उन्हें स्वर्गिक प्राणी या अलौकिक शक्ति कहते हैं, जो परमेश्वर के अदृश्य संदेशवाहक हैं, जिनमें असीम सामर्थ है और वे परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहते हैं तथा परमेश्वर के वचन की आवाज को सुनते हैं। वे दूत परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए हवाओं की तरह तेजी से चलते हैं, स्वेच्छा से आज्ञाकारिता के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, स्वर्गदूत न्याय करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो अन्य जाति लोगों पर आने वाला है। यही बात हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी पढ़ने को मिलती है। दोस्तों, अब हमें उनका अर्थ समझाया जाएगा। आइए हम पढ़ें जकरिया नबी की पुस्तक 6वें अध्याय का 6वां और 7वां पद। लिखा है, जिस रथ में काले घोड़े हैं वह उत्तर देश की ओर जाता है और श्वेत घोड़े उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और चितकबरे घोड़े दक्षिण देश की ओर जाते हैं। बादामी घोड़ों ने निकलकर चाहा कि जाकर पृथ्वी पर फेरा करें, अतः दूत ने कहा, जाकर पृथ्वी पर फेरा करो। तब वे पृथ्वी पर फेरा करने लगे। काले और श्वेत घोड़े उत्तर दिशा के राष्ट्रों की ओर जाते हैं तथा चितकबरे या धब्बेदार दक्षिण दिशा के राष्ट्रों की ओर बढ़ जाते हैं। तब हम आगे बढ़ते हुए पद 8 में पढ़ते हैं, कहता है, तब उसने मुझसे पुकार कर कहा, देख, वे जो उत्तर देश की ओर जाते हैं उन्होंने वहां मेरे प्राण को ठंडा किया है। आपने ध्यान दिया होगा मित्रों कि कोई भी घोड़ा पश्चिम की ओर नहीं जाता, क्योंकि उस तरफ भूमध्य सागर है, और उनमें से कोई भी घोड़ा पूर्व दिशा की ओर नहीं जाता है, क्योंकि उस तरफ अरब का रेगिस्तान है। वे केवल उत्तर और दक्षिण की ओर जाते हैं, क्योंकि इस्राएल देश से संसार के दूसरे देशों में बाहर जाने के लिए केवल 2 ही दिशा हैं, उत्तर और दक्षिण। यह दिशा इसलिए दिखाई गई है क्योंकि वे इस्राएल से निकलकर पूरी पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार किए गए थे और वे जाते हैं। जैसा हमने पढ़ा है कि काला और श्वेत घोड़ा उत्तर दिशा की ओर रवाना होता है। मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि महाक्लेश के महान दंड का आरंभ रूस से होगा, जब वह इस्राएल की भूमि पर कब्जा करने आएगा। इस कारण दंड सबसे पहले उत्तर के राजा या प्रधान को, जो गोग और मागोग हैं, उनकी ओर अग्रसित होगा। इसी प्रकार दंड दक्षिण में मिस्र की ओर भी जाएगा। हालांकि यहाँ पर घुड़सवार मुख्य कारक नहीं है मित्रों। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमें महाक्लेश के समय की घटनाओं का क्रमवार विवरण दिया गया है कि एक के बाद एक क्या क्या होने वाला है, एक के बाद एक कौन कौन सी आपदाएं या घटनाएं घटेंगी। जब सबसे पहले श्वेत घोड़ा आगे बढ़ता है, वह एक विजय प्राप्त करेगा, जिसके कारण पृथ्वी पर झूठी शांति स्थापित की जाएगी। संसार के लोगों को ऐसा प्रतीत होगा कि वे सहस्त्राब्दी राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, पर वास्तव में वे महाक्लेश में प्रवेश करेंगे। श्वेत घोड़े के पीछे तत्काल युद्ध का लाल घोड़ा आएगा। उस समय पूरे विश्व में युद्ध आरंभ हो जाएगा। उसके बाद अकाल का घोड़ा आएगा। आपको अनुमान होगा कि युद्ध के बाद अक्सर अकाल होता है और साथ ही साथ पीछे पीछे महामारी और मौत भी उसका परिणाम होती है, जो कि पीले रंग के चौथे घोड़े के द्वारा प्रकट किया गया है। दोस्तों, यह तो यूहन्ना के दर्शन का भेद था, पर इसके विपरीत 4 रथों का दर्शन जो जकरिया को दिया गया था, उसमें उनका क्रम महत्वपूर्ण नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर महत्व इस बात का है कि परमेश्वर पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का न्याय करने जा रहा है और वे 4 रथ उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सभी दंड महाक्लेश में पूरे होने जा रहे हैं। इस प्रकार मित्रों, यहाँ पर जकरिया के 10 दर्शन समाप्त होते हैं। मेरा अनुमान है मित्रों कि इसके द्वारा आपके मनों में एक भय निश्चित तौर पे उभर आया होगा या उत्पन्न हुआ होगा, और उसका होना स्वाभाविक है। पर मेरे मित्रों, हमारे पास इसका इलाज है। यदि हमारे पाप क्षमा किए जा चुके हैं और हम विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं, तो हमें उस महाक्लेश में नहीं जाना होगा, हम उससे बच जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, मेरे अनुमान से महाक्लेश के पहले कलीसिया, जो सच्चे विश्वासियों का समूह है, उसे मसीह यीशु के साथ बादलों पर मिलने के लिए उठा लिया जाएगा। अब यदि आपने मसीह यीशु को अब तक ग्रहण नहीं किया है, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, तो आज भी आपके पास समय है। आज ही आप पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर सकते हैं। और यदि आपने पहले ही मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो आपको स्वयं अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। वचन के अनुसार अपने आप को जांच कर देखें। वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयास करने की आपको और मुझको आवश्यकता है। मित्रों, हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है। हम सब सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। तो यह प्रकट करता है कि हम परमेश्वर के प्रति कितने विश्वास योग्य हैं, इस विषय में हम कितने संजीदा हैं। मेरी प्रार्थना है मित्रों कि हम सब जो इस वचन के अध्ययन में शामिल हैं, प्रभु यीशु के साथ रैप्चर के समय उससे मुलाकात करने के लिए उठाए जाएंगे। आइए हम परमेश्वर को इस अध्ययन के लिए धन्यवाद दें कि उसने स्पष्ट रीति से हमें बता दिया कि पृथ्वी पर क्या क्या घटनाएं कैसे कैसे घटने वाली हैं। पर इसके ऊपर हमारे पास एक विश्वास है, एक आशा है। पर हम जो विश्वासी हैं उसके साथ, प्रभु यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। आइए हम प्रार्थना और धन्यवाद करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर अध्ययन के लिए, जो प्रकट करता है प्रभु कि आप हमसे जब प्रेम करते हैं, आपने हमारे लिए अपना प्राण दिया और हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया कि हम संसार पर आने वाले इस दंड और न्याय से बच सकें। पिता परमेश्वर, आपका वचन जिन बातों को प्रकट करता है प्रभु, आने वाले समय में वो घटनाएं निश्चित तौर पर पृथ्वी पर घटेंगी, ये हमारा विश्वास है। लेकिन साथ ही साथ हमारा यह भी विश्वास है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे और उस महाक्लेश से होकर हमें गुजरना नहीं पड़ेगा, जैसा आपका वचन कहता है। प्रभु, इस आशा के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी विनती है हमारे सभी दर्शकों के लिए, प्रभु परमेश्वर, यदि उन्होंने आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, यदि वे आज पहली बार आपके पास आए हैं, प्रभु अनुग्रह करके उन पर दया करें। दया करना प्रभु कि हम सब आपके सन्मुख विश्वास योग्य पाए जाएं। हमारे जीवन को प्रभु अपने योग्य ठहराने के लिए सहायता करना। अपनी आत्मा को हमारे जीवन में काम करने दीजिए। हमारे सभी दर्शकों के लिए इस विनती को मांगते हुए प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के आधार पर यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो मेरा निवेदन है कि कृपया हमसे पूछें, फ़ोन के द्वारा, SMS के द्वारा, पत्र के द्वारा, ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया और उपस्थिति आप पर, आपके पूरे परिवार पर बने रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, बेबीलोन। शिनार देश बेबीलोन में है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर की ओर से न्याय किस घाटी से आने वाला है? ए, किद्रोन घाटी, बी, गोग घाटी, सी, अर्नोन घाटी, डी, सदोम गमोरा घाटी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 96514333397 पर SMS या WhatsApp करें।
दर्शकों, यह अध्ययन हमें 4 रथों की दर्शन के द्वारा ये याद दिलाता है कि परमेश्वर केवल इस्राएल का ही नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी का परमेश्वर है, संपूर्ण पृथ्वी का प्रभु है। वो अपने स्वर्गदूतों के माध्यम से पृथ्वी पर न्याय और व्यवस्था को स्थापित करता है। यह दर्शन हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर अराजकता और अन्याय के बीच भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। वो न केवल पाप का न्याय करता है बल्कि अपने लोगों को सुरक्षा और शांति भी प्रदान करता है। आइए हम इस अध्ययन से प्रेरणा लें और भरोसा रखें कि परमेश्वर की योजनाएं संपूर्ण और सिद्ध हैं और वो हमारे जीवन की प्रत्येक दिशा में कार्य कर रहा है। दर्शकों, इस अध्ययन को दोबारा सुनने के लिए, देखने के लिए आप जानते हैं आपको कहाँ जाना है। जी हाँ, हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में आप इसे पुनः देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना हेतु आप स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए, भूलिएगा मत, क्योंकि वहाँ हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9651433397। प्रभु आपके साथ रहे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।